एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का लेसन नंबर 1 सप्लीमेंट्री रीडर की बुक का अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो पक्षियों की कहानी। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। देयर वंस एक बार की बात है, लिव्ड अ बर्ड एक पक्षी रहता था, एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबी और उसके दो नए जन्मे नवजात बच्चे इन अ फॉरेस्ट एक जंगल में। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री। उनका एक घोंसला था एक लंबे से छायादार वृक्ष के ऊपर। एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। जहाँ दिन रात जो मदर बर्ड थी अपने बच्चों की देखभाल करती थी। वन डे एक दिन क्या हुआ, देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म, बहुत तेज आंधी आ गई। देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन, तो बिजली चमकने लगी, कड़कड़ाने लगी, बरसात शुरू हो गई। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, और उस तेज हवा ने बहुत से पेड़ों को गिरा दिया। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। वो लंबा वृक्ष जिस पर वो पक्षी रहते थे वो भी नीचे गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट। एक बड़ी सी भारी सी शाखा जो थी पेड़ की, वो उस घोंसले से टकराई। एंड किल द बर्ड, एंड किल द बर्ड मीन्स किल द मदर बर्ड, और उसने क्या किया, मदर बर्ड को मार दिया। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, फॉर द बेबी बर्ड्स के साथ क्या हुआ, अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू दैम अवे। एक तेज हवा उन्हें बहाकर दूर ले गई। टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के दूसरी ओर। वन ऑफ दैम केम डाउन नियर अ केव। उनमें से एक गुफा के पास आया। वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, जहाँ पर डाकुओं का एक गैंग रहता था, एक गिरोह, एक दल रहता था। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम, और दूसरा पक्षी एक ऋषि के आश्रम के पास गिरा। अ लिटिल डिस्टेंस अवे, जो उससे थोड़ी ही दूरी पर था। फिर क्या होता है, डेज पास्ट, दिन बीतते गए। एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स, और बेबी बर्ड्स बड़े पक्षी बन गए। वन डे एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री, उस देश का राजा, केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, उस जंगल में शिकार के लिए गया। ही सा अ डियर, उसने एक हिरन देखा। एंड रोड आफ्टर इट, और वो उसके पीछे सवारी करने लगा अपने घोड़े पे। इट रैन डीप इन टू द फॉरेस्ट, और उसका घोड़ा जो था वो जो डियर था जिसके पीछे राजा जा रहा था, डीप इन टू द फॉरेस्ट, जंगल में गहराई में चला गया। फॉलोड बाय द किंग, और पीछे पीछे राजा चला गया। सोन द किंग लॉस्ट हिज वे, पर जल्द ही राजा अपना रास्ता भटक गया। एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज, और वो नहीं जानता था कि वो कहाँ पर था। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो लंबे समय तक सवारी करता गया। टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, जब तक कि वो जंगल के दूसरी ओर ना पहुंच गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ, अब तक राजा बहुत थक चुका था। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े से उतरा। एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री, और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। दैट स्टूड नियर अ केव, जो कि एक गुफा के पास था। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, अचानक उसने चिल्लाने की कोई आवाज़ सुनी। क्विक, हरी अप, जल्दी करो जल्दी। देर इज समवन अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे कोई है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, आओ और इसके आभूषण ले लो, इसका घोड़ा ले लो। हरी, जल्दी करो, और एल्स ही विल स्लिप अवे, नहीं तो ये निकल जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा बड़ा हैरान हुआ। ही लुक्ड अप एंड सा अ बिग ब्राउन बर्ड। ही लुक्ड अप, राजा ने ऊपर देखा। एंड सा, और क्या देखा, अ बिग ब्राउन बर्ड, एक भूरे रंग का बड़ा सा पक्षी। ऑन द ट्री, पेड़ पर। अंडर विच ही वॉज सिटिंग, जिसके नीचे वो खुद बैठा था। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइसेस इशूइंग फ्रॉम द केव, और उसने गुफा से आती हुई कुछ धीमी धीमी आवाज़ें भी सुनी। ही क्विकली गॉट ऑन हिज हॉर्स, वो जल्दी से अपने घोड़े पर बैठा। एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और उतना तेज दौड़ता गया जितना तेज वो दौड़ सकता था। सून ही केम टू अ क्लियरिंग, जल्दी वो एक साफ सी जगह पर आ गया। विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, जो कि एक आश्रम की तरह दिखाई दे रही थी। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, ये ऋषि का ही आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री, राजा ने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधा। एंड सैट डाउन इन इट्स शेड, और इसकी छाया में बैठ गया। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस, अचानक उसने एक
बड़ी ही जेंटल वॉइस सुनी, बड़ी प्यारी मधुर आवाज़ सुनी जो कि घोषणा कर रही थी, अनाउंस कर रही थी, वेलकम टू द आश्रम सर। श्रीमान जी, आपका आश्रम में स्वागत है। प्लीज़ गो इनसाइड, कृपया अंदर आइए, एंड रेस्ट, और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जल्द ही वापस आएंगे। देर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, मटके में कुछ ठंडा पानी भी है, थोड़ा ठंडा पानी भी है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सुकून पहुंचाइए, आरामदायक स्थिति में अवस्था में बैठिए। द किंग लुक्ड अप, राजा ने फिर ऊपर देखा, एंड सा, और क्या देखा, अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, पेड़ पर वैसा ही एक बड़ा सा भूरा पक्षी बैठा था। ही वॉज अमेज्ड, राजा बड़ा हैरान था। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ अलाउड। तो राजा ने अपने आप से कहा, दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड, ये तो बिल्कुल उस दूसरे पक्षी की तरह ही दिखता है जो कि गुफा के बाहर था। यू आर राइट सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं श्रीमान। आंसर द बर्ड, पक्षी ने उत्तर दिया। ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, लेकिन उसने डाकुओं से दोस्ती कर ली है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, अब वो वैसी ही बातें करता है जैसी ही बातें वो रॉबर्स करते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, और वो मुझसे तो बात ही नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, उसी वक्त ऋषि जो थे वो आश्रम में आ गए। वेलकम सर, ही सैड टू द किंग, और ऋषि ने राजा से कहा कि आपका स्वागत है श्रीमान। प्लीज़ कम इनसाइड, कृपया अंदर आइए, एंड मेक योर सेल्फ एट होम, और अपने आप को घर जैसा महसूस कराइए। यू लुक टायर्ड, क्योंकि आप थके हुए दिख रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए आराम करें। देन यू कैन शेयर माई फूड, फिर आप मेरे साथ भोजन भी ले सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स, राजा ने ऋषि को दोनों पक्षियों की कहानी बताई, ये बात बताई कि उसके साथ क्या घटित हुआ। एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली, और कैसे दोनों ने अलग अलग तरीके से व्यवहार किया। दो दे लुक्ड सो अलाइक, यद्यपि दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज, ये जंगल तो आश्चर्यों से भरा हुआ है। ही सैड, उसने कहा। द हॉली मैन स्माइल्ड एंड सैड, वो ऋषि जो थे वो मुस्कुराए और बोले, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी। कहते हैं कि हर कोई व्यक्ति अपनी संगत से ही पहचाना जाता है। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, वो पक्षी हमेशा डाकुओं की बातें सुनता है। ही इमिटेट्स देम, वो उनकी नकल करता है। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और लोगों को लूटने की बातें करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड वट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, और ये वाला पक्षी हमेशा वही रिपीट करता है, वही बात दोहराता है जो ये हमेशा सुनता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, ये लोगों का आश्रम में स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब अंदर चलो और आराम करो। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, मैं इस जगह के बारे में और इन पक्षियों के बारे में आपको और भी बहुत सी बातें बताऊंगा। सो दिस इज़ द स्टोरी, आई होप यू एंजॉय द स्टोरी। थैंक यू वेरी मच।